अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हमारे देखने वाले लगाना खुश रखिए, आबाद रखिए, आपकी दुआ से मेरी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और घर के कामकाज का दिन नाश्ता वगैरह सब कर लिए। अब इस टाइम मैंने मशीन लगाई हुई है, मेरी मशीन लगी हुई है और एक फिर हमारा धुल चुका है, दूसरा फिर हमारा टला हुआ है। और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली की खैरियत मांगने को दी जाए। भाई यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब तमाम देखने वाले अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपकी दुआ से आगे वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक ठाक है। थोड़ा दुख तकलीफ दिखाने का होती रहती है, ये तो चलता रहता ज़िंदगी में। चलिए आगे आपके साथ जो भी ब्लॉग होगा बस करेंगे। आगे मैं बर्तन धोने जा रही हूँ, तो आपसे वहाँ मिलते हैं। ये मैं टाइम बर्तन धोने आ रही हूँ, देखिए जरा काफ़ी मशीन लगी है, मुझे पहले बर्तन के साथ साथ धो देते हैं। पहले हम बर्तन धोते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। दूसरा प्लेट में हमारे कपड़ा धुल चुका है, इनके बोरी निकाल लेते हैं। बर्तन धो रही थी, मुझे कहीं कपड़े निकाल लेते हैं। जब हमने कपड़े वॉश करना शुरू कर दिए, टब में भी पानी भर लिया। जैसे टब में पानी भर जाएगा फिर हम कपड़े वॉश करेंगे। बस मेरे चले अभी साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली की यूट्यूब फैमिली से बातचीत भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। बस मेरा टब जैसे भर जाएगा वैसे कपड़े वॉश करेंगे, क्योंकि पानी की कमी है, थोड़ा थोड़ा पानी से हम कपड़े धोते हैं। चलिए हम कपड़े वॉश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा सर घर का काम हो चुका है। अभी मैं छत पे जा रही हूँ, कपड़े मैंने फैलाए थे वो कपड़े उतारने जा रही हूँ। अभी देखो मैंने सारे जीना भी धोए। भाई के बच्चे हमारे ना सफाई सही नहीं करते। देखते हैं कपड़े कहाँ तक सूखे हैं सारे। धूप बहुत तेज हो रही है, वैसे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। चलिए कपड़े उतारते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये कितनी चीलें आई हुई हैं, किसी ने सदका का दिया है। ये देखिए कितनी चीलें आ रही हैं। चीलों से मुझे बहुत डर लगता है कपड़े भी उतारने। ये देखिए कितनी आ रही हैं। चले उतारते हैं, लगन हम लेके। मुझे बहुत डर लगता है इनसे। प्याज हम बना रहे हैं अंडे शोरबे वाले। अभी यहाँ पर प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज जैसे ब्राउन हो जाएगी फिर हम प्याज को ब्लेंड करेंगे। जैसे प्याज ब्लेंड होती है तो फिर आपको दिखाते हैं, फिर आगे जो होगा वो भी दिखाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। जी आज हम आपके साथ बना रहे हैं अपनी रेसिपी अंडे शोरबे वाले। अभी हमें मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। प्याज जैसे हमारी ब्राउन हो जाएगी तो दही के साथ हम इसे ग्राइंड करेंगे। और ये मसाले में हमने लिए 1.5 चमचा पिसी हुई मिर्चें, हल्दी और नमक है।
सिलेंडर हमने यहाँ रख दिया, दही भी इसमें डाल दिए, बस प्याज इसमें फ्राई करके डालनी है। जैसे प्याज ब्राउन हो देगी फिर मसाला, और ये हमने ये 5 अंडे हमने बॉइल करके रखे हुए हैं। ये 5 अंडे हैं हमारे। आप चाहे तो इनको है ना प्याज ब्राउन करने के बाद ऑयल में भी है ना फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं फ्राई नहीं करी, मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं। प्याज ब्राउन मुझे आपको दिखा, ये देखिए जब ये प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम दही में डाल रहे हैं, ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे। प्याज हमारी ब्लेंड हो गई है। अब 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। जैसे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा थोड़ा सा भून जाए, फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। मसाले में ले लिए देखिए पिसी हुई मिर्चें 1.5 चमचा, हल्दी है और नमक है, ये भी हम इसमें डालेंगे। आलू भी डाल के बनाते हैं, लेकिन आलू हमने खा लिया, अब आलू खाने का दिल नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैंने आलू नहीं डाले, खाली सिर्फ अंडे बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी की बूंद डालें ताकि मसाला हमारा जले नहीं। लेकिन जैसे हमारा मसाला भुना तो मैंने इसके अंदर है ना ब्राउन करी हुई प्याज और दही वो भी डाल दिए। पहले थोड़ा सा मसाला पकाएंगे, मसाला थोड़ा सा पक जाए, फिर इसमें अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा सा बस शोरबा डालेंगे। मैं हम सिर्फ 5 अंडे बना रहे हैं, हम 2 बंदे, हमारे लिए बहुत है 5 अंडे, और 5 अंडों का बना रहे हैं। आधा पाव दही लिए मैंने, 2 से 3 छोटी प्याज थी तो 4 प्याज ली थी, उनको हमने बारीक बारीक काट के, और प्याज और दही को हमने ग्राइंड कर लिया ब्राउन करके। ब्राउन मतलब मैंने प्याज ज़्यादा नहीं करी थी, जैसे होती है ना ब्राउन ब्राउन, वैसी नहीं, लाइट लाइट करके, और फिर हमने इसको ग्राइंड कर लिया। बस ये मसाला भुनने की देर है। दही के साथ ही किसी में हम टमाटर अंडे भी डाल देंगे। इतने दिन बाद पका रही हूँ तो मुँह पे नाम भी नहीं आ रहा है। चलिए थोड़ा मसाला भुन जाए फिर आपको दिखा दें। ये देख लें जैसे मसाला और दही का पानी पक गया तो वैसे ही मैंने फ़ौरन इसमें अंडे डाल दिए। बस हम थोड़ा सा इसको और पकाएंगे, थोड़ा सा मसाला बन जाए, हल्की सी ग्रेवी रखेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। जैसे तैयार होता है फिर आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए हमारा सालन तैयार हो चुका है। ये है हमारे अंडे वाला शोरबे वाला सालन। आलू नहीं बोली, आलू नहीं डाले ना इसलिए तो आलू निकल रहा है मुँह से बार बार। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया। हरा धनिया डालने से सालन पर रौनक भी आती है और सालन का जायका भी अच्छा लगता है, खुशबू भी बहुत प्यारी लगती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारे रेसिपी पसंद आएगी, और जो मैंने आपके साथ आज जो ब्लॉग अपना शेयर करा है उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके साथ आप आज को इजाज़त दीजिए। इन नेक तमन्ना और दुआओं के साथ अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।